मूल्य केंद्र सरकार घोषित करे। उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित हो रहा है, लाभकारी मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। अलबत्ते छुट्टा जानवरों के माध्यम से किसानों की फसल को चरा करके चौपट अलग किया जा रहा है। छुट्टा जानवरों पर सरकार कोई अंकुश लगाने में पूरी तरीके से विफल रही है। वहीं पर इस देश का दुर्भाग्य है कि जो कभी चाय बेचता था आज वो देश बेच रहा है। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें दसियों लाख लोग काम करते हैं, उसे अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी अंबानी को कौड़ियों के भाव बेच दिया। अरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हाथों में बेचना कहीं ना कहीं यह देश के साथ घिनौना मजाक है। क्योंकि जो भी राष्ट्रीय संपदा संपत्ति या विभाग होते हैं, ये देश की जनता की गाड़ी कमाई खून पसीने के पैसे से दिए गए जो टैक्स जो पैसा होता है उससे बनता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्रीय संपदा को, राष्ट्रीय विभाग को निजी क्षेत्रों के हाथों में दे दो। कल्याणकारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करें। निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करने से नौजवानों के लिए रोजगार का रास्ता खुलता है, नए रोजगार सृजित होते हैं। लाखों करोड़ों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार जब से सत्ता में आई है, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर की रट तोते जैसी लगा करके हमेशा एक सूत्रीय अभियान चलाए है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तार करना, हिंदू मुस्लिम सौहार्द का कत्लेआम करना, हिंदू मुसलमान भाईचारे के बीच में जहर बोना, नफरत की राजनीति के माध्यम से एक दूसरे में दूरी करना और घृणा का भाव भरना, यह मुख्य मकसद भाजपा का रह गया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सरकार की गलत नीतियों से आज बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। लाखों करोड़ों नौजवान आज दलदल की ठोकरें खा रहे हैं, रोटी के लाले पड़े हैं, क्योंकि जब से भाजपा सरकार की डबल इंजन बनी है तब से सरकारी नौकरियों की भर्ती खत्म हो गई। यदा कदा भूले बिसरे कभी कोई हुई भी तो भ्रष्टाचार की बेदी पे चढ़ गई, मनमानापन का शिकार हो गया। 69,000 शिक्षकों में आरक्षित वर्ग के चयनित 18,000 शिक्षक आज भी नियुक्ति पत्र नहीं पाए और उनके एवज में सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जो चयनित नहीं हुए थे उनको नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया गया। सबसे पहले आप मायावती जी के कार्यकाल में मंत्री रहे, उसके बाद में आप योगी जी के कार्यकाल में मंत्री रहे, अखिलेश जी के साथ में अभी अब मौजूदा विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा सबसे अच्छा मुख्यमंत्री रहा है? देखिए, अगर सबसे अच्छा मुख्यमंत्री की अगर जो नाम लिए इन तीनों में अगर सबसे अच्छे मुख्यमंत्री की बात आएगी तो मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन ये इत्तेफाक है कि बहन जी अब वो बहन जी नहीं रही जिनकी हनक, जिनके कानून राज की धमक पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में सुना जाता था। क्योंकि बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से उन्होंने नाता तोड़ लिया, इसलिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने उनसे भी नाता तोड़ दिया।
2026 में अभी पंचायत इलेक्शन हो रहा है, इसके बाद में 27 में विधानसभा इलेक्शन हो रहा है। क्या आप अकेले लड़ेंगे या फिर समाजवादी के साथ में? देखिए, पंचायत चुनाव में चूंकि सिंबल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की छूट देंगे। जो भी लड़ेगा उसे पार्टी अनुमति देगी लड़ने के लिए। हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की है, यद्यपि हमारी तैयारी सभी 403 विधानसभाओं के लिए चल रही है, लेकिन चूंकि लक्ष्य बड़ा है, यूपी बचाओ भाजपा हटाओ का है, इसलिए भाजपा को हटाने के लिए यदि कभी किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ी तो लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं। मायावती जी के साथ में जा सकते हैं आप? मैंने कह दिया कि चूंकि आप जानते हैं मैं से 120 एमएलए गए हैं और 5 से 37 सांसद पहुंचे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे, जो उन्होंने पापड़ बेले थे पार्टी के जनाधार बढ़ाने के लिए, वो फसल काटे हैं। अब 2027 में स्वामी प्रसाद मौर्य जब खुद मैदान में है तो उनको आटा दाल का पता लगेगा और कहां खड़े हैं अपने आप जनता देखेगी। क्या रिजाइन करके, समाजवादी से रिजाइन करके क्या फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं? ऐसा समाजवादी के साथ में आप नहीं है, विधायक तो आप समाजवादी की नहीं, हमने तो उसी समय राष्ट्रीय महासचिव इस्तीफा दिया, दूसरी में इस्तीफा दिया। मैं ही पहला ऐसा व्यक्ति हूँ, विधायक की क्या, जब भी मैं पार्टी छोड़ा हूँ, पद भी छोड़ा हूँ। बसपा छोड़ा, नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, एमएलए था, उसे इस्तीफा दिया। भाजपा छोड़ा हूँ, कैबिनेट मंत्री था, मंत्री पद को छोड़ा, और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव था, एमएलसी था। मैंने दोनों छोड़ा क्योंकि मेरे लिए विचारधारा माने रखती है, कुर्सी पद माने नहीं रखता। कुर्सी और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन विचारधारा हमेशा रहती है और विचारधारा का ही महत्व है और विचारधारा की ही हम राजनीति कर रहे हैं। इसलिए विचारधारा के लिए समय समय पर हमने अपने पद को भी छोड़ा, बड़ी बड़ी कुर्सियों को भी छोड़ा, कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा, नेता विरोधी दल छोड़ा, बसपा और सपा का राष्ट्रीय महासचिव पद छोड़ा, एमएलए का पद छोड़ा, एमएलसी का पद छोड़ा। जिसके पद के लोग पीछे भागते हैं मैं उसको छोड़ता हूं, मैं भागता हूं विचारधारा की।